अरे सुनो, तुमने कभी राक्षसों की कहानियां सुनी हैं? कोई ऐसी जो सिर्फ डराने वाली नहीं बल्कि दिलों को थाम देने वाली हो, जहां सच्चे साहस की परीक्षा हो और तुम खुद भी महसूस करो कि भय और रोमांच की सीमाएं किस हद तक जा सकती है। खैर, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूं एक ऐसी कहानी जो रातों की नींद उड़ा देगी। सुनो, वृक्क नामक एक राक्षस की कहानी जो जंगलों के डर का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। कभी सोचा है कि जंगलों में जब चांद भी अपनी रोशनी छोड़ देता है तब वहां क्या होता है? वहां होता है खौफ, एक गहरी खामोशी और साथ ही एक अजनबी सी आवाज जो कानों में गूंजती रहती है। मैं हूं वृक्क। ये था उस भयंकर राक्षस का नाम जो जंगल में एक खौफनाक शक्ति की तरह फैला हुआ था। उसकी आंखों में जलती आग और नाखूनों में खून की बू। ये सब उस भयानक काले प्राणी का रूप था जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वृक्क कोई साधारण राक्षस नहीं था, यह था एक शैतान प्राणी जिसका उद्देश्य केवल जंगल में आतंक फैलाना था। उसकी आहट, उसकी दहाड़ और उसकी खौफनाक मुस्कान, ये सब उसे और भी खतरनाक बना देते थे। एक वक्त ऐसा आया जब जंगल के सारे जीव जंतु, यहां तक कि शिकारियों ने भी वहां जाने का नाम तक नहीं लिया। डर इतना गहरा था कि हवा भी थम जाती थी, जैसे उस इलाके में मौत का तांडव मच रहा हो। फिर आया वो दिन जब जंगल के राजा कृष्णा ने एक निर्णय लिया। कृष्णा के बारे में सुना है ना? वो वही बहादुर योद्धा जिनके खिलाफ कोई भी शत्रु खड़ा नहीं हो सकता था। कृष्णा ने अपना कड़ा कदम बढ़ाया और तय किया कि वह इस खौफनाक राक्षस को समाप्त करेंगे। पर इस बार मामला आसान नहीं था, क्योंकि वृक्क जो हमेशा अंधेरे में छुपकर रहता था, अब खुद सामने आ गया था। कृष्णा ने अपनी तलवार संभाली और जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही कृष्णा ने पहला कदम बढ़ाया, वृक्क की गर्जना गूंज उठी। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों के बीच संघर्ष इतना भयंकर था कि जंगल की हवा भी सिहर उठी। लेकिन कृष्णा को पता था कि यह लड़ाई सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी लड़ी जा रही थी। वृक्क की ताकत ने कृष्णा को कई बार घायल किया। हर बार वृक्क के हमलों से कृष्णा के कपड़े खून से सने हो जाते थे, लेकिन कृष्णा का साहस कभी भी डिगा नहीं। उन्होंने सोचा, यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, जंगल की हर एक जीवित आत्मा के लिए है। ये युद्ध मेरे कर्तव्यों के लिए है और मैं जीत कर रहूंगा। जैसे ही कृष्णा ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया, वृक्क की खौफनाक हंसी रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट आई। वह महसूस कर रहा था कि अब उसका अंत निकट है। फिर आया वो पल जब कृष्णा ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से वृक्क के दिल पर वार किया। वृक्क ने वह झटका महसूस किया जैसे उसे शाश्वत मृत्यु का आभास हो। उसकी आंखों से एक आखिरी चीख निकली, नहीं नहीं। और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। अचानक पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। चुप, सब कुछ शांत हो गया। वृक्क की खौफनाक आवाज और उसकी मौजूदगी अब जंगल में नहीं थी। अब तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हुआ? क्या वृक्क इतना खतरनाक था कि उसे मारा गया? हां, पर यही तो सच है। वृक्क एक प्रतीक था उस भय का जो हमें हमेशा किसी न किसी रूप में घेरता है।
और कृष्णा ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम अपने भय का सामना नहीं करते, तब तक वह हमें अपने जाल में फंसा कर रखता है। लेकिन सुनो, क्या तुम जानते हो, उस राक्षस का डर जंगल में कभी खत्म नहीं हुआ। उसके जाने के बाद भी जंगल में एक अजीब सा खौफ बना रहा। लोग कहते हैं वृक्क की मौत के बाद भी उसकी आत्मा कहीं न कहीं उस जंगल में रहती है, और जो रात को उस जंगल से गुजरने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि एक डरावनी हवा उसके पास से गुजर गई हो, एक नन्ही सी आहट, और फिर वही वृक्क की गहरी आवाज, मैं हूं। तुमने सुना ना, हर काले बादल के पीछे एक चांद होता है। जंगल में डर था, लेकिन उस डर को समाप्त करने का जो साहस था, वही असल जीत थी। और इसीलिए हर कहानी में एक ही संदेश होता है, साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। क्या तुम भी उस जंगल में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम भी उस खौफनाक आवाज को महसूस नहीं करना चाहोगे? पर ध्यान रखना, कुछ कहानियां हमें हमारी सबसे गहरी डर से मिला देती हैं, और वो डर कभी भी पीछा नहीं छोड़ता।